आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं और ये खबर है अपनी सेहत से जुड़ी हुई। आबो हवा जब खराब हो जाए तो तबीयत कब तक ठीक रह पाएगी। तेजी से होने वाला आधुनिकीकरण अपने साथ प्रदूषण जैसी भयानक चुनौतियां लेकर आया है, जो हवा पानी को तो बर्बाद कर ही रही है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक साबित है। इससे जुड़ी एक से एक नई रिसर्च हर रोज सामने आ रही है। ऐसी एक ताज़ा रिसर्च प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लांसेट में सामने आई है, जो बताती है कि प्रदूषित हवा टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। लांसेट की छपी स्टडी के मुताबिक प्रदूषित हवा में मौजूद PM 2.5 के कणों के संपर्क में 1 महीने रहने से ही शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और लंबे समय यानी करीब 1 साल तक इसके संपर्क में रहने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। इसकी वजह यह बताई गई कि PM 2.5 के संपर्क में आने से ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होता है और शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से ही अन्य बीमारियां हों, उनमें ये और घातक साबित होता है। इसके अलावा PM 2.5 का संबंध किडनी की लंबी बीमारियों के साथ भी देखा गया है। भारत में 18 साल से ऊपर के करीब 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं और करीब 2.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी उन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। आपको बता दें कि हवा में मौजूद PM 2.5 कण बहुत बारीक होते हैं, हमारे बालों से भी 30 गुना छोटे। सांस लेने के साथ ये हमारे फेफड़ों में काफ़ी अंदर तक पहुंच जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों, तेल के जलने, कूड़ा जलने से ये PM 2.5 कण निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं और फिर सांस के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। स्विस संस्था IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया के 134 देशों में PM 2.5 के औसत घनत्व के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इस मामले में पहला स्थान बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान का है। भारत में PM 2.5 प्रति क्यूबिक मीटर पर 54.4 माइक्रोग्राम है। यही नहीं, इसी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है और बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरी इलाका। और आइए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं डायबिटीज के विशेषज्ञ डॉक्टर SV मधु, जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि लांसेट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके नतीजों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, प्रदूषण का असर डायबिटीज के साथ उसका लिंक है। ये कई सालों से हमें 5-10 सालों से मालूम था, लेकिन ये स्टडी की खास बात ये है कि उन्होंने दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर में 2010 और 2016 या 17 के बीच में फॉलो किया पेशेंट को। उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर से पोल्यूशन नापा इन दोनों सिटीज में, शहर में, और फिर देखा कि अगले 7 साल में क्या डायबिटीज जो हो रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है। और उन्होंने PM 2.5 जो हम जानते हैं उसके लेवल से उसको लिंक किया और ये बहुत क्लियर कट दिखाया कि लिंक है। और प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज के संख्या में। तो इसलिए अभी तक हम ये मानते थे कि खान पान का सेवन अगर हम सही तरीके से ना करें या व्यायाम की कमी हो तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बढ़ सकती है। लेकिन ये एक नया पहलू निकल के आया है और बड़ा इम्पोर्टेंट सा पहलू है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना और बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज भी आपको हो सकती है। सर, इस रिपोर्ट में टाइप 2 डायबिटीज की बात कही गई है। आम दर्शकों की जानकारी के लिए क्या आप बता सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है? टाइप 2, जैसे कि आप जानते हैं और कई लोग जानते भी होंगे आपके दर्शक, कि 2 तरह के मुख्य डायबिटीज हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो होता है जो जिसमें पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता ही नहीं है लगभग, और उसके वजह से डायबिटीज हो जाती है, और ज़्यादातर कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बड़े उम्र के लोगों में देखी जाती है। आजकल बच्चों में, और ये पोल्यूशन और अन्य कारणों की वजह से बच्चों में भी देखी जा रही है, और कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। ये इसका लाइफस्टाइल से और एनवायरनमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ टाइप 2 डायबिटीज है।
इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये उतना ही खतरनाक है जितना टाइप 1 है, लेकिन कई बार पता ही नहीं लगता इस बीमारी का। धीरे 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 ब्लड शुगर बढ़ते हैं, और जब एक लेवल क्रॉस करते हैं तभी वो मरीज इलाज के लिए आता है, और तब तक कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं। साइलेंट किलर भी कहते हैं हम इसको। तो टाइप 2 डायबिटीज भी उतना ही खतरनाक है। इसलिए भी खतरनाक है, पता नहीं लगता, और मरीज लेट पहुंचता है। तो और तीसरी बात, उसमें सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है वो प्रिवेंटेबल है। मतलब उससे बचाव के तरीके हैं, जिसमें हम दो बातों की पहले से चर्चा कर रहे हैं, व्यायाम और खान पान। तीसरा स्ट्रेस के लिए भी है, उसका भी उससे भी जुड़ा हुआ है। और अब ये चौथा पहलू निकल के आया है कि पोल्यूशन से भी बच के रहना है, और पोल्यूशन के बचने के लिए ज़्यादा सरकार की और गवर्नमेंट्स की और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की, इसका ज़्यादा रोल है इसमें। एक विशेषज्ञ डॉक्टर के तौर पर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, डायबिटीज को दूर रखने के लिए और भी चीजें हमें करनी है, जैसे व्यायाम करना है, खान पान सही करना है, और स्ट्रेस से बच के रहना है। और ये तो हमें करना ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी निश्चित करना है कि प्रदूषण लेवल्स दिल्ली और चेन्नई और शहरों में जहाँ पे ये इसके लेवल ज़्यादा हैं, और खासकर दिल्ली में, इसके लिए भी एक अर्जेंट पॉलिसी बननी आवश्यक है। और इसको बिल्कुल सही लेवल पे, और वॉर फुटिंग जिसको कहते हैं, उस लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वरना और फैक्टर्स के साथ साथ प्रदूषण जैसे बढ़ती जाएगी, वो डायबिटीज हमें उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। एज इट इज भी हमने ये देखा है कि अर्बन सिटीज और दिल्ली में डायबिटीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज, या जो जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे आपने कहा। तो जब भी कोई आदमी अपने करियर बढ़ाने के लिए या उसको विकसित करने के लिए जब शहरों के आ रहा था, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा दिल्ली जैसे शहर में आके वो आपको अपने आप को सेटल करे और नौकरी ले, क्योंकि साथ साथ 10 बीमारियां अगर और लग जाएं तो उस नौकरी का क्या फायदा। तो इसलिए डायबिटीज तो अभी डेफिनेटली ये एक समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। और मेरे सिर्फ सलाह इतनी रहेगी, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे ये कंट्रोल नहीं हो सकता, मोर इम्पोर्टेंट इसको पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और स्टेट और पॉलिसी के हिसाब से पोल्यूशन लेवल्स कम करने के लिए एक अर्जेंट व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी, और उसको तरीके से इम्प्लीमेंट करके पोल्यूशन लेवल्स को घटाया जाना चाहिए।